हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जेक्सिस। यह बूटस्ट्रैप 4 सीरीज का पार्ट 18 वीडियो है जिसमें हम लोग कवर करेंगे बटन ग्रुप। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स बटन। ठीक है, कि रेडियो बटन क्या होता है और चेक बॉक्स बटन क्या होता है और उसको हम लोग बूटस्ट्रैप 4 की हेल्प से कैसे उसकी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो ये देख रहे हैं प्लेइंग डांसिंग जो बटन है ये हमारा है चेक बॉक्स बटन, और जो मेल फीमेल है ये हमारा है रेडियो बटन। ठीक है, तो यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 17 वीडियो को जरूर एक बार चेक करें और वहाँ से आप रेडियो बटन और चेक बॉक्स बटन के बारे में कुछ सीखें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ और पार्ट 18 वाले डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पार्ट 18 ग्रुप, ठीक है, .html एक डॉक्यूमेंट बनाया हूँ जो कि यहाँ पे ओपन किया हूँ बटन ग्रुप। ठीक है, इसमें हम लोग बटन ग्रुप के बारे में देखने वाले हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 के डॉक्यूमेंटेशन पर आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए हमने दो लाइब्रेरी ऐड किया है, बूटस्ट्रैप min.css। इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे एक जे क्वेरी है और एक बूटस्ट्रैप bundle.js है। इसको कैसे ऐड करते हैं इसको सीखने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बटन ग्रुप क्या होता है। बटन ग्रुप मीन्स सिंपल कि आप कई बटन को एक ग्रुप में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 बटन है तो तीनों बटन को आप एक ग्रुप में रख रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बटन की तो यहाँ देखिए जो बटन थी, हम लोग जो बटन वाली क्लास देखे थे इसमें क्या था कि हर एक बटन एक अलग अलग स्पेस लेता था, थोड़ा सा स्पेस आता था दोनों बटन के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस। ठीक है, लेकिन जब हम बीटीएन ग्रुप क्लास का यूज करेंगे मीन्स बटन ग्रुप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम इन सभी बटन्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहले बटन ग्रुप हम लोग एक एक चीज को कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे बटन ग्रुप हो गया, नीचे बटन टूल बार हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ पे साइजिंग होगी, इसकी नेस्टिंग हो गया, क्या होता है इसको हम लोग 1 बाई 1 करके कवर करेंगे। तो पहले हम लोग बटन ग्रुप को कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ आपको एक बटन ग्रुप क्लास का यूज करना है, बाकी जैसे पहले हम लोग यूज करते थे बटन वैसे ही आपको यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक यूज करते हैं डिप क्लास। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे बीटीएन ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग 3 बटन ले लेंगे, बटन टाइप सबमिट। ठीक है, यहाँ पे क्लास दे देंगे इसका बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया सबमिट, और ऐसे ही करके हम यहाँ पे 3 और एक और दो और बटन ले लेते हैं। ठीक, अब सबमिट हो गया हमारे पास। यहाँ पे एक हमने ले लिया रीसेट का और एक हमने ले लिया बटन, और यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं रीसेट और इसका नाम हम दे देते हैं कैंसिल। ठीक है, सेव किया, रन करें, तो यहाँ देखिए सभी एक ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस बटन ग्रुप वाली जो डिव है इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, रन करेंगे, तो यहाँ देखिए इन तीनों बटन के बीच में कुछ स्पेस आ रही है। ठीक है, लेकिन जब हम बटन ग्रुप क्लास का यूज कर रहे हैं तो ये बटन क्या कर रहा है, एक ग्रुप में ला रहा है। तो सिंपल सा इसका यही यूज है बीटीएन ग्रुप का कि हम बटन को एक ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बटन टूल बार क्या होता है। बटन टूल बार मीन्स कंबाइन सेट ऑफ बटन ग्रुप्स इनटू बटन टूल बार्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, यूज यूटिलिटी क्लासेस एज नीडेड टू स्पेस आउट ग्रुप्स बटन एंड मोर। ठीक है, इसका मीन्स क्या है मैं बता देता हूँ, सिंपल सी कि एक बटन ग्रुप है और एक ए बी है बटन ग्रुप, एक ए बी है। ठीक है, इन तीनों बटन ग्रुप को हम लोग मिला के, जब हम बटन टूल बार क्लास यूज करते हैं तो इसको हम लोग बना देते हैं बटन टूल बार। ठीक है, समझ गए आप कि जैसे एक हमारा एक बटन ग्रुप है, एक ए बी बटन ग्रुप है, एक ए बी बटन ग्रुप है, अगर इसको हम बटन बीटीएन टूल बार क्लास के अंदर रखते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, टूल बार का काम करेगा। ठीक है, टूल बार का काम रियल टाइम में कहाँ होता है, वेब एप्लीकेशन में कहाँ पर होता है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टूल बार, इसी को देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया ना कि एक ऐसे कुछ आइकन यहाँ पे दे रहा है 4-5। ठीक है, खासकर आप एमएस वर्ड में देखेंगे
टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए दिया रहता है। तो कुछ ऐसा ही टूल बार हम लोग भी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं बटन को यूज क्लोज करता हूँ, बटन ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टूल बार, अब हम लोग टूल बार देख लेते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक बटन ग्रुप बनाया, एक और बटन ग्रुप बनाया, एक और बटन ग्रुप बनाया। इन तीनों बटन ग्रुप को एक बटन टूल बार क्लास के अंदर रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलेंगे, एक मैं HR दिया, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज किया डीप क्लास BTN ग्रुप। एक चीज और इसमें देखिए, जो यहाँ पे कह रहा है ना, यूज यूटिलिटी क्लासेस। ठीक है, यूज यूटिलिटी क्लासेस एज नीडेड टू स्पेस आउट ग्रुप, मीन्स कि ये दो यहाँ पे जो बटन ग्रुप है, इन दोनों के बीच में स्पेस आ रही है ना, तो आप सिंपल यूटिलिटी क्लासेस की हेल्प से स्पेस ला सकते हो। जैसे यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस कौन सी होती है, MR2 मीन्स मार्जिन राइट 2 पिक्सल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मार्जिन राइट 2। ठीक है, आप ऐसे सिंपल दे सकते हो। यूटिलिटी क्लासेस को हम लोग बाद में भी कवर करेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं बटन टूल बार को। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक बटन दिया, क्लास BTN प्राइमरी। ठीक है, और ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 दे दिया बटन। ठीक, इसको हम रन कराएंगे। क्या अभी यहाँ पे कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना ही कुछ टेक्स्ट दिया है और ना ही कोई आइकन के लिए दिया है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आइकन। तो आइकन के लिए हम लोग चलते हैं, एक लाइब्रेरी लेते हैं, फॉन्ट एवसम CDN। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे बोल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आ गया। ठीक है, आइकन आ गया बन के, और ऐसे हमने यहाँ पे दे दिया FAI इटैलिक देते हैं, इटैलिक। ठीक है, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और ऐसे ही हमने दे दिया FA अलाइन लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, बोल्ड, इटैलिक और अलाइन लेफ्ट। तो मीन्स अगर सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा करना है, किसी पैराग्राफ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना है, तो आप सिंपल एक ऐसे टूल बार यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर आप हमें कुछ और, हमारे प्रोजेक्ट है, हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हमें कुछ और टूल बार यूज करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और बटन ग्रुप बना लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने एक और टूल बार, एक बटन ग्रुप बनाया। ठीक, और इसका जो आइकन है इसको मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पे हमने दे दिया I, और यहाँ पे हमने दे दिया ट्रेस, और देखते हैं ब्रश का आइकन आता है या नहीं। ब्रश का आइकन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमने दे दिया एडिट का या फिर पेंसिल का। एक सेकेंड, यहाँ पे पेंसिल होता है, सॉरी, यहाँ पे हमें अलाइन हटाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आई हो गया, ट्रेस हो गया, और यहाँ पे पेंसिल हो गया। ठीक है, तो ये दो हमारे टूल बार का काम कर रहा है। अब देखिए इसको हम लोग रखते हैं एक डीप क्लास BTN टूल बार। अब देखिए यहाँ पे जो टूल बार आ रहा है हमारे पास, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें स्पेस लाना है ना, इन दोनों के बीच में स्पेस लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यूज किया ML2 मीन्स मार्जिन लेफ्ट 2 पिक्सल। अगर यहाँ पे हम देते हैं, इसकी वैल्यू आउट देते हैं, तो ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि यूटिलिटी क्लासेस में फिक्स होती है, 2 होता है, 5 होता है। देखिए यहाँ पे और कुछ होता है 2, 5, जो कि हम लोग अभी बाद में कवर करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल। अब देखिए हमारे पास 2 टूल बार हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही करके आप इसमें और कई सारे बटन ग्रुप बना सकते हो। ठीक है,
तो ये टूल बार हो गया आपको, ठीक है। टूल बार आप समझ गए होंगे टूल बार का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अब देखिए अब हमारे पास आता है साइजिंग। साइजिंग में क्या है कि बटन ग्रुप की जो साइजिंग होती है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल सा यूज करना है BTN ग्रुप LG क्लास और BTN ग्रुप SM क्लास, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये हमारे पास है सबमिट रिसेट कैंसिल, BTN ग्रुप LG, ठीक है, सेव किया। अब देखिए जो ऊपर वाली बटन है हमारे पास ये लार्ज हो गई, ठीक है। अगर इसको SM करना है तो हम यहाँ पे दे देंगे SM क्लास, तो यहाँ पे ये जो बटन ग्रुप है छोटी हो गई, ठीक है। ऐसे कुछ इसका यूज होता है साइजिंग के लिए BTN ग्रुप LG क्लास, BTN ग्रुप SM क्लास। जब आपको मीडियम में रखना तो आप कुछ नहीं यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मीडियम में रखेगा, ठीक है। अब देखिए नेस्टिंग। नेस्टिंग मीन्स क्या है कि आप कई बटन्स को मिला के, या फिर आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे मेन बटन की हेल्प से आप मेनू बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बटन ग्रुप है और फिर इसमें 2 बटन दिया है, उसके बाद एक और बटन ग्रुप दिया, उसके अंदर हमारे पास एक बटन दिया जिसका नाम दिया ड्रॉप डाउन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 2 लिंक है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे यूज कर लिया है ड्रॉप डाउन मेनू क्लास, जो कि ये मेनू का काम करेगा, और इसमें ड्रॉप डाउन आइटम क्लास यूज किया है, जो कि हमारे पास ये आइटम आ रहे हैं ड्रॉप डाउन लिंक और ड्रॉप डाउन लिंक, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन आइटम को जो है जो लिंक है इसके लिए यूज किया है, ठीक है। अब हम लोग नेस्टिंग देखेंगे क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप मेनू बना तो भूले ना। यहाँ पे सिंपल सी कुछ नहीं किया है, एक बटन ग्रुप लिया पूरा A, ठीक है, जिसको यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा A हो गया, ठीक। अब इसके पास हम इसके अंदर 2 बटन है 1 2, ठीक है, जो कि नाम दिया 1 2। ए पास एक A हो गई, एक A हो गया, ठीक है। बटन सेकेंडरी BTN सेकेंडरी, ये दोनों हो गया बटन। अब उसके बाद इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पे हमें क्या ला रहा है, 2 लिंक ला रहा है, तो एक ऐसे ला रहा है। तो इसके लिए फिर से एक BTN ग्रुप यूज किया। BTN ग्रुप क्यों यूज करेगा, क्योंकि हमारे पास इस ग्रुप के अंदर रखेगा किसको, यहाँ पे 2 और एलिमेंट्स को रख रहा है, ठीक है। किसको रख रहा है, ड्रॉप डाउन मेनू वाली क्लास को, मीन्स कि ड्रॉप डाउन लिंक को BTN ग्रुप के अंदर ही रख रहा है, ठीक है। तभी तो इसके अंदर ये अंदर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे बटन ग्रुप यूज कर लिया। अब ड्रॉप डाउन टॉगल एक क्लास है कि ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इसकी डिजाइन के लिए, यहाँ पे जो आइकन वगैरह आ रहा है इसकी डिजाइन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। और जैसे इस पर हम क्लिक कर रहे हैं ये जो दोनों लिंक ओपन हो रहे हैं, ड्रॉप डाउन लिंक, दोनों लिंक जो यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, एक इसकी हेल्प से यूज हो रहा है डेटा टॉगल एट्रीब्यूट से, ठीक है। डेटा टॉगल इक्वल ड्रॉप डाउन, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था टॉगल क्या होता है, ठीक है। टॉगल मीन्स होता है किसी एक बटन की क्लिक पर आप 2 इवेंट करवा सकते हो। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया, यहाँ पे 2 लिंक ओपन हो रहे हैं, फिर एक बार क्लिक किया, ये दोनों बंद हो गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे आप डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन इसलिए यूज करो कि इन दोनों बटन को आप दोनों मेनू को आप एक बार दिखा सको, एक बार आप उसको हाइड कर सको, ठीक है। इसमें देखिए कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक बटन ग्रुप यूज किया है पूरे के लिए। फिर उसके बाद 2 बटन है, 2 बटन यूज कर लिया। फिर उसके बाद एक और बटन ग्रुप यूज किया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक बटन चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए, 2 और लिंक चाहिए ड्रॉप डाउन लिंक, इसलिए यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम HR देते हैं, एक सेकेंड फोन किसी का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, एक div क्लास लिया, अब BTN ग्रुप किया, ठीक है। मीन्स कि इसके अंदर हम 3 बटन लेंगे, बटन टाइप बटन, ठीक है, एक बटन हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया एक और बटन, और इसके अंदर हमने लिखा नहीं कुछ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं होम अबाउट अस, ठीक है। हम लोग मेनू बना रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम अबाउट अस, ठीक है। ये हो गया होम अबाउट अस। अब हम यहाँ पे चाहते हैं एक्शन,
यहाँ पे एक एक्शन का ड्रॉप डाउन चाहते हैं जिसमें हमारे पास कुछ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स का मेनू है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे आपको एक और बटन ग्रुप यूज करना होगा। नेस्टिंग का मतलब यही होता है, एक के अंदर दूसरा, डीप क्लास BTN2, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक और बटन लेना है, बटन क्लास BTN प्राइमरी, ठीक है। और इसको हम लोग दे देते हैं एक्शन। देखिए यहाँ पे एक्शन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अभी यहाँ पे हमें एक जो यहाँ पे एक आइकन आ रहा था ना, ए वाली आइकन, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे यूज किया है ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। तो हम भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे क्लास यूज किया ना, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ड्रॉप डाउन टॉगल। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और आइकन आ गया ड्रॉप डाउन टॉगल का, जो क्लास हम लोग यूज किए टॉगल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे हमें 2 और लिंक ओपन करवाना है। तो सिंपल सी बात, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे एक और डिव लेंगे, क्लास ड्रॉप डाउन मेनू दे देंगे, ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। और इसके अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करेंगे और यहाँ पे क्लास यूज कर लेंगे। क्लास में हम लोग दे देंगे ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। HREF में हमने दे दिया यहाँ पे हैज, और यहाँ दे दिया हमने लिंक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। और ऐसे ही हमने यहाँ पे यूज कर लिया, इसको एक बार और यूज किया, और इसको हमने कर दिया बैंक डिटेल्स, और इसको हमने कर दिया पर्सनल डिटेल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने तो बना दिया एंकर टैग के अंदर, ड्रॉप डाउन मेनू भी बना दिया, ड्रॉप डाउन आइटम भी बना दिया, बट इसके क्लिक पर ये शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक और टॉगल यूज नहीं किया है जिसका नाम है डेटा टॉगल एट्रीब्यूट जो होता है, ठीक है। डेटा टॉगल एट्रीब्यूट इक्वल ड्रॉप डाउन, ठीक है। इसको हमने सेव किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो ऐसे आप मेनू भी बना सकते हो बटन ग्रुप की हेल्प से, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको 110% रिप्लाई दूंगा, ठीक है। होम हो गया, अबाउट अस हो गया, एक्शन हो गया, और यहाँ पे हमने देखा टूल बार क्या होता है, और फिर यहाँ पे बटन ग्रुप क्या होती है, ठीक है। देखिए कितना अच्छे से ओपन हो रहा है, इस पर क्लिक किया फिर ओपन। अगर आप में नहीं ओपन हो रहा है ना, तो आप सिंपल सी बात इतना देखिएगा कि क्या आपने यहाँ पे डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन यूज किया है। अगर ये यूज किया है तो क्या आपने लाइब्रेरी की लिंकिंग जो किया है वो सही किया है। यहाँ देखिए दोनों में हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी लिंक हुई है, ठीक है। तो एक ऐसे लिंक हुई है, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कैसे ऐड करते हैं सीरियल, उसको मैं समझाया हूँ, ठीक है। तो यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।